हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिष्यग्राम। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि स्केलर चेन की मीनिंग क्या होती है। सी, फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक्स। हमें पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, डेजिग्नेशंस होती हैं, ओके, बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। उनका जो रैंक होता है, जो पोजीशन होती है, वो डिफर करती है एक एम्प्लॉय की दूसरे एम्प्लॉय से, ओके। और कुछ एम्प्लॉयज हमारे सेम रैंक पे काम करते हैं। दैट मीन्स देयर आर डिफरेंट रैंक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। एंड डिपेंडिंग ऑन द रैंक्स, depending on these ranks, there is distribution of authority. There is distribution of authority. यानी कि जिसकी रैंक ज़्यादा होगी उसकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी, ओके। जिसकी हायर रैंक है उनकी अथॉरिटी ज़्यादा होगी, जिनकी लो रैंक है उनकी अथॉरिटी वैसे ही कम होगी। क्लियर? तो स्केलर चेन का ये मतलब हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन एकदम क्लियरली डिफाइन करे कि उनके यहाँ पे कितने पोजीशंस हैं टोटल, ओके, और किस पोजीशन की क्या रैंकिंग है, ओके, किस पोजीशन की क्या रैंक है, एंड उस रैंक पे काम करने वाले की कितनी अथॉरिटी होगी, ओके, एक्सटेंट ऑफ हिज अथॉरिटी, एंड ऑल्सो एक पर्टिकुलर रैंक वाले एम्प्लॉय को किस रैंक वाले एम्प्लॉय से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की परमिशन है और किस रैंक वाले से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की परमिशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज द सुपीरियर ऑफ बी एंड बी इज द सुपीरियर ऑफ सी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा स्केलर चेन डिफाइंड है। C कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ B बट कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ A। यानी कि C अपने इमीडिएट सुपीरियर से ही कम्युनिकेशन कर सकता है, C अपने सुपीरियर के सुपीरियर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। क्लियर? तो C को अगर कोई इंफॉर्मेशन A तक पहुंचानी है तो वो B तक ही कम्युनिकेट कर सकता है, एंड देन B विल कम्युनिकेट इट टू A। C को डायरेक्टली A से कम्युनिकेट करने की इजाजत नहीं है, ओके। ही कैन टॉक टू हिज इमीडिएट सुपीरियर बट नॉट टू द सुपीरियर ऑफ हिज सुपीरियर। क्लियर? सो दिस इज स्केलर चेन, फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। जब हम ये डिफाइन कर दें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस पोजीशन की क्या रैंक है और उस रैंक के हिसाब से वो कितनी अथॉरिटी एंजॉय करेगा एम्प्लॉय, और उसे किससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की परमिशन है और किससे नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू यू। अब हम देखते हैं कि फ्यूल का प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, व्हाट डज इट से। So organizations should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom. तो पहली चीज क्या बोली है फ्यूल ने कि एक स्केलर चेन जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली चीज है कि एक स्केलर चेन जो है वो डिफाइंड हो, वो क्लियरली डिफाइंड हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड पॉइंट, दिस चेन ऑफ अथॉरिटी शुड बी फॉलोड बाय द मैनेजर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स। उसके बाद सबसे पहले तो ये होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और उसके बाद सब लोगों को उसे फॉलो करना चाहिए, ओके। उसका वायलेशन कोई ना करे। आप फॉर्मली उसी से कम्युनिकेट कर सकते हो डायरेक्टली जिसकी आपको परमिशन मिली हो, ओके। सो दिस इज फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन कि सबसे पहले स्केलर चेन डिफाइंड हो ऑर्गेनाइजेशन में, एग्जिस्ट करे और सारे लोग उसे फॉलो करें। नाउ थर्ड पॉइंट, the chain should not be violated in the normal course, but in the case of emergency a shortcut can be used. तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमारा स्केलर चेन एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका वायलेशन कोई भी ना करे।
डे टू डे रूटीन में, ओके। डे टू डे नॉर्मल सिचुएशंस में उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, बट इन केस ऑफ इमरजेंसीज, जब भी इमरजेंसी हो कोई, जहाँ की हमें इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी डिलीवर करना बहुत ज़रूरी हो, ओके, तो वहाँ पर एक शॉर्टकट जो है वो हमें परमिशन मिली है एक शॉर्टकट की, ओके, एंड दैट शॉर्टकट इज नोन एज गैंग प्लैंक। उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। जब वॉयलेशन हम करते हैं स्केलर चेन का और शॉर्टकट लें कम्युनिकेशन के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक, ओके। सो गैंग प्लैंक अलाउज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज एट सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। तो दो एम्प्लॉयज जिनकी रैंक सेम हो, ओके, जो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे वर्क कर रहे हो, उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ हो जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसीज, एंड इस शॉर्टकट को हम क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। अब जो बातें हमने पीछे पढ़ी उसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर डायग्राम ऑफ स्केलर चेन। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रैंक किस एम्प्लॉय की है? एम्प्लॉय ए, ओके। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्केलर चेन है। सो ए एंजॉयज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पर ए के डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स, इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स बी एंड ई है। देन बी का इमीडिएट सबॉर्डिनेट है सी, सी का इमीडिएट सबॉर्डिनेट हो गया डी। सिमिलरली हियर ई का सबॉर्डिनेट एफ, एफ का इमीडिएट सबॉर्डिनेट जी, ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या कहता है कि जब भी इंफॉर्मेशन का फ्लो हो, ओके, इंफॉर्मेशन का फ्लो हो किसी भी एक एम्प्लॉय से दूसरी एम्प्लॉय की तरफ, तो बीच में कोई की स्केलर चेन की स्किप नहीं होनी चाहिए। यानी कि डी कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद बी। अगर वो बी से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है तो यहाँ पे सी को स्किप करना पड़ेगा, विच इज नॉट अलाउड। यानी कि आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, दैट डी विल कम्युनिकेट इट टू सी एंड देन सी विल कम्युनिकेट इट टू बी। नाउ लेट्स सी, सपोज सी को कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है ई तक, ओके, तो वो स्केलर चेन फॉलो करेगा और स्केलर चेन हमें क्या बताता है? सी विल कम्युनिकेट टू बी and B will communicate it to A, then A will communicate it to E. Okay, so C से information जाएगी B तक, B से जाएगी A तक और A से फिर जाएगी E तक. Clear? C cannot directly take a shortcut and go and communicate with this E. ये allowed नहीं है. Clear? This scalar chain will be followed. But हम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ तक जाने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा. ओके, इट इज टाइम टेकिंग. तो हमने पीछे क्या पढ़ा कि इन केस ऑफ इमरजेंसीज, जब इमरजेंसी हो, ठीक है, और हमें क्विकली इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है सी से ई तक, तो हम क्या करेंगे? तब हम इन दैट सिचुएशन हम गैंग प्लैंक की हेल्प लेंगे और ये पूरा लॉन्ग रूट फॉलो नहीं करेंगे. तो क्या हो गया? अब C जो है और F ये दोनों सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे वर्क कर रहे हैं, राइट? तो नॉर्मल डेज में C से B जाती है इंफॉर्मेशन, B से A तक जाती है, फिर A से E, फिर E से F. बट जब इमरजेंसी की बात हो, जब हमें क्विकली इंफॉर्मेशन को पहुंचाना हो, तो हम एक शॉर्टकट ले रहे हैं बिटवीन द पीपल वर्किंग एट सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड दैट इज नोन एज गैंग प्लैंक. इस शॉर्टकट को हम बोलते हैं गैंग प्लैंक, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल ऑफ सेम अथॉरिटी. क्लियर? यहाँ से अगर E तक जाना है तो F will communicate it to E, which is obviously this route is much shorter than the normal scalar chain route. Clear? अब हम देख लेते हैं कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. अगर हम प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा हमें? सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. सो यस, देयर विल बी अ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन किसके पास से
ओरिजिनेट हो रही है और किस तक जा रही है। ओके तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ओके इट्स नॉट लाइक कि यहाँ से यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ से कहीं और पहुँच गई, फिर यहाँ से यहाँ आ रही है, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होगा। So when we follow the principle of scalar chain, there is a systematic flow of information. सेकेंड पॉइंट, नो कम्युनिकेशन गैप। मैंने पीछे बताया कि स्केलर चेन जब हम फॉलो करते हैं तो हम बीच में कोई की स्किप नहीं कर सकते। ओके वी कैन नॉट लीव अ की इन बिटवीन एंड डायरेक्टली कम्युनिकेट। तो जब हम स्किप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल नॉट बी कम्युनिकेशन गैप। अगर ये अलाउड होता कि बीच में इसको छोड़कर यहाँ से यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले जाओ, तो इस पर्सन को उस इंफॉर्मेशन की कोई नॉलेज नहीं होती और यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता। बट जब हम स्केलर चेन फॉलो करते हैं तो कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। ओके लास्ट पॉइंट, क्लैरिटी इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। जब हम क्लियरली डिफाइन कर देते हैं स्केलर चेन अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबको पता होता है कि उसके पास किसके पास कितनी अथॉरिटी है और किसके पास कितने पावर्स हैं एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसके साथ पॉसिबल है। ओके सो देयर इज क्लैरिटी। सो आई होप स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन समझ में आ गया होगा। नाउ हियर आई हैव ब्रॉट केस स्टडी क्वेश्चन फॉर यू, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसका आंसर आज हम देखेंगे। सो महेश आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन जॉइंड अ कंपनी इन द नियर बाय एरिया। महेश ने एक कंपनी ज्वाइन की व्हेन द परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स उसके काम का जब इवैल्यूएशन करके रिपोर्ट बनाई गई तो वहाँ पे क्या हुआ, ही गॉट पुअर ग्रेड्स, उसके परफॉर्मेंस को बहुत पुअर इवैल्यूएशन मिला। देन व्हेन asked about his failure, he said that he alone was managing 4 departments due to which he failed miserably. तो यहाँ पर उसने क्या रीजन दिया कि वो अकेले ही 4 डिपार्टमेंट संभाल रहा था जिसकी वजह से he failed. So which principle of management do you think is being violated in the above case? हमसे violation पूछ रहा है principle of management का कि कौन सा principle violate हुआ। Okay, so principle of direction में हमने पढ़ा था कि each department should have a different head and different plan. Okay, सबका एक अलग प्लान होना चाहिए और सबका अपना एक हेड होना चाहिए, राइट। एंड इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं और जो भी मैनेजर है वो सब एक डायरेक्शन में वर्क करेंगे, सब एक ही प्लान को फॉलो करेंगे, राइट। ये सब एक डायरेक्शन में चलेंगे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हेड है जो कि 4 डिपार्टमेंट्स हैंडल कर रहा है ना। महेश को 4 डिपार्टमेंट्स दिए गए हैंडल करने के लिए, तो क्या ये एक डायरेक्शन में चल पा रहा है? नहीं, इसे चारों डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन इज गेटिंग वायलेटेड इन दिस केस। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, ये केस स्टडी है आपके सामने, आपको ये क्वेश्चन जो है उसको रीड करना है वीडियो पॉज करके एंड उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इस क्वेश्चन के आंसर को हम डिस्कस करेंगे इन द वीडियो ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के वीडियो में इसका आंसर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। Here we come to an end of this video students. अगर आपको समझ में आया टॉपिक तो do like my video, share it with your friends and please subscribe my channel. Take care. See you in the next video.